देखिए ध्यान से। तो एग्रीकल्चर में हम लोग बात करेंगे अदर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से रिवोल्यूशन होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। सबसे पहले ठीक है क्रांति, ब्राउन क्रांति, यानी कि बेसिकली बोल सकते हो। ठीक है, इसे क्या हम लोग बोलेंगे, ब्राउन का वो क्या बोलते हैं, भूरा बोलते हैं, ये ना होता है ना। इसमें कौन सा रिवोल्यूशन होगा, इसमें होगा लेदर का, बोलो लेदर, याद रहेगा, बोलो लेदर किसमें होगा, बोलो जल्दी से। ठीक है, ब्राउन याद करना है, मेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन बाय लाइन तुमको बस दिमाग में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये सब एकदम आता है। ठीक है, ब्राउन रिवोल्यूशन में कौन कौन सेक्टर है भाई हमारा पास, बोलो लेदर एंड नॉन कन्वेंशनल इंडिया और कोकोआ प्रोडक्शन। कोकोआ क्या होता है, जो कोकोआ बीन्स होता है ना, कोकोआ बीन से ही तो बनता है क्या, चॉकलेट बनता है। कोकोआ बीन से ही आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ कॉफीज भी बन रहे हैं। ठीक है ना। तो कोकोआ बीन्स यानी कोकोआ का प्रोडक्शन होता है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, बोलो जल्दी से। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किसका होता है, बोलो जूट का, किसका बोलो, जूट का। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर भाई मतलब बड़ा बात है ना। ये स्वर्ण रेशा बोलते हैं इसको हिंदी में, स्वर्ण रेशा का जो है क्रांति जो आई थी, इंडिया में लाया गया था। जूट का रिवोल्यूशन वो भी आजादी के बाद ही आया था। और आजादी के बाद जब अंग्रेज छोड़ के चढ़ गए थे हम लोग को, तो बांग्लादेश में मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि बंगाल और बांग्लादेश तो एक ही था उस वक्त, तो मैंने 71 की लड़ाई के बाद जब हुआ, जब बांग्लादेश को अलग कर दिया गया, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हमारा जूट का प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया इंडिया में, क्योंकि 60% से ज्यादा हिस्सा कहां चला गया, फैक्ट्री किसमें चले गए, बांग्लादेश के पास चले गई। आज भी जूट का सबसे बेस्ट क्वालिटी बांग्लादेश ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, बोलो गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या है गोल्डन रिवोल्यूशन में, क्या होगा जल्दी बताओ। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, ठीक है, डेवलपमेंट, और क्या बोलो हनी। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बोलो हॉर्टिकल्चर में सब्जी वगैरह का हम लोग अगर देखें, ठीक है, इंसेक्ट वगैरह को देखें, इन सबको देखा जाता है। हनी, हनी प्रोडक्शन में ज्यादा होता है। हनी भाई यानी कि तुम देख सकते हो, अगर दिमाग लगाओगे तो हनी का प्रोडक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, इतना ज्यादा लेवल पे था। ठीक है, अभी तो पेड़ पौधे कटने लगे हैं, क्योंकि हनी कहां से आता है बताओ, पेड़ का छत्ता पे लगता है, होता है ना, पेड़ में लगे हैं ना सब साइड साइड से, वहां से सब निकालता है इंसान, तो वो तो अभी कट रहा है। पहले इंडिया सबसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस करता था। ठीक है, नाम सुने पतंजलि। ठीक है, पतंजलि का एक हनी आता है। ठीक है, उसमें एक एगो था जो फूड एंड रिसर्च डिपार्टमेंट से था, वो जब चेकिंग किया था तो उसमें मैंने 40 से 47% शुगर पाया गया था, चीनी पाया गया था। ठीक है, पतंजलि के नाम पे तो बहुत बिकता था, तो उसके बाद से उसका मार्केट डाउन हो गया। ठीक है, पतंजलि का हनी सबसे बेस्ट हनी अभी मार्केट में डाबर ही देता है। ठीक है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन सबको पता है, बोलो क्या, बोलो हरित क्रांति। इसमें क्या हुआ था बताओ जल्दी से, इसमें क्या हुआ था बोलो। ठीक है, फूड ग्रेन, ज्यादा करके सीरियल माने अनाज होते हैं। ठीक है, गेहूं, ठीक है ना। लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट, ऐसा पौधा जो क्या होता है, गुंडीदार होता है। जैसे कि हम बताते हैं कौन कौन, प्रोटीन देने वाला, जैसे दाल हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब, मसूर हो गया, राजमा हो गया, समझ में आ रहा ना। ठीक है ना। तो ये सब इसमें आते हैं, कौन बोलो, अनाज जो होता है ना, बेसिकली अनाज जो खाया जा सकता है। ठीक है, चावल, गेहूं, दाल, ये सब जो मेन चीज है, ठीक है, वो किस में आता है बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन में। किस में आएगा बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रे रेवोल्यूशन क्या है भाई, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, खाद, क्या बोलो, खाद। हम लोग अपना खुद का खाद भी तो बनाएंगे, खाली खेती करने से थोड़ा होगा, खाद भी तो चाहिए, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा क्या करेगा बताओ, खराब कर देगा तुम्हारा, क्या खराब कर देगा, अनाज खराब कर देगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, पिंक रेवोल्यूशन। क्या बोलो, पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन बोलो, पिंक। इसमें क्या होगा बोलो, ऑनियन एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं, ऑनियन और फार्मास्यूटिकल का विभाग आ जाएगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल समझते हो ना, दवाई का। ठीक है, दवाई के बारे में। और ऑनियन, ऑनियन भी तो होना चाहिए। एक समय देखो क्या बोलते हैं इसका, ऑनियन का क्राइसिस इतना है, मैंने प्याज का क्राइसिस इतना हो गया था कि दाम कितना चल गया था, 180 की 200 रुपए चला गया था, चला गया नहीं चला गया था। फिर उसके बाद क्या आता है बोलो, रेड रेवोल्यूशन। क्या बोलो, रेड। इसमें क्या होता है बोलो, मीट एंड टमाटो, मीट एंड टमाटो। भाई टमाटर का उपयोग एंड टमाटर का खेती इतना बड़ा बात है कि आज तुम टमाटर अपना गांव में अगर 3-4 बीघा जमीन ही लेकर के छोटा से स्टार्ट करते हो टमाटर का खेती, कुछ नहीं करो, किसान जो कंपनी है ना, किसान जो टमाटर बनाती है, यानी कि केचप बनाती है, केचप कंपनी से टाई अप कर लो, बोलो हम इतना देंगे हर साल आपको। ठीक है, गारंटी है 5 साल में करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, केचप इतना तेज भाग रहा है, हर दुकान में केचप, समोसा का दुकान में केचप से लेकर के, सैंडविच से केचप से लेकर, डोमिनोज से लेकर के, हर जगह केएफसी से लेके हर जगह केचप का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इवन घर में पकौड़ी बना रहा है तो केचप इस्तेमाल होता है। सोच रहे हो तुम, केचप एक छोटा सा ब्रांड है लेकिन कितना करोड़ों का बिजनेस दे रहा है तुमको। ठीक है, तो हम बता रहे हैं ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। ठीक है, रेड रिवोल्यूशन। हम लोग डिपेंड नहीं रहे किस पे, विदेशी कंपनी में। किसान तो, किसान जो है, किसान नाम सुने हो ना, किसान केचप। ठीक है, अच्छा राउंड रिवोल्यूशन क्या है बोलो,
ठीक है, बोलो पोटैटो, क्या बोलो, आलू। आलू भाई, अच्छा बता सकते हो क्या आलू इंडियन प्रोडक्ट है कि विदेशी प्रोडक्ट है? हाँ, विदेशी। कहां से, कौन लेके आया था? पुर्तगाली लेकर के आए थे, पोर्तुगीज लेके आए, इंडियन इंडिया का नहीं था ये, ठीक है, पुर्तगाली लेकर के आए थे, ठीक है। हम लोग पहले मैंने पुर्तगाली के आने के पहले पटाटो का खेती यानी कि आलू का खेती इंडिया में होता ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखो आलू को इतना बड़ा बना दिया गया है कि आलू के बिना इंडियंस खा ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो तुम, ठीक है। चाय हम लोग का है क्या, तो चाय के बिना हर इंडियन का शुरुआत ही नहीं होता है, समझ रहे हो, तो चाय भी हम लोगों ने ही नहीं लेकर के, ये हमारा प्रोडक्ट ही नहीं था, ठीक है। सिल्वर फाइबर, सुनो ध्यान से, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, ये क्या है बोलो, कॉटन, क्या बोलो, कॉटन। सूरत, अहमदाबाद, ठीक है, त्रिची, है ना, है ना, तुम्हारा मुंबई में जितना बड़ा बड़ा पोर्ट है वो सब पे क्या होता है, कॉटन, कॉटन का खेती होता है, ठीक है। इंडिया में हैंडलूम्स बोल करके होता है, विदेशी आते हैं, आ करके हम लोगों से कपड़ा खरीदते हैं कॉटन का, क्योंकि विदेशों में कॉटन का चीज मिलता ही नहीं है, ठीक है, वो एकमात्र इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। फिर उसका क्या है बोलो, सिल्वर रिवोल्यूशन, चांदी का बोलते हैं, लेकिन चांदी, लेकिन देखो है क्या, समझोगे ध्यान से, क्या है बोलो, एग एंड पोल्ट्री फार्म, ठीक है, अंडा, ठीक है। देखो साहब, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, 90s का गाना है ये, 90s का डायलॉग है। पहले शक्तिमान बोल करके हर संडे को सीरियल आता था, ठीक है ना, शक्तिमान संडे को आता था, उस शक्तिमान का एड में दो चीज का एड बहुत भयंकर चलता है, एक पार्ले जी, ऐसे खोल के दिखाया था कि पार्ले जी सुपरमैन की तरह है, वो कभी भी पार्ले जी बिस्कुट खा के सबको मारता था, ठीक है। जैसे भीम जो है लड्डू खा लेगा टुनटुन मौसी का, सबको मार देगा, ठीक है, उसी तरीके से वो भी है। तो उसी तरीके से अंडा का एक प्रचार था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लोग जो है, बच्चे जो है कुपोषण का शिकार होते थे और उनको पोलियो होता था, बहुत भयंकर रोग था उस जमाने में, 80 और 90 के दशक में। तो उस वक्त जो है क्यों होता था, क्योंकि सबका कुपोषण, न्यूट्रिशन नहीं होता था। तो भाई अंडा जो ऐसा चीज है जिसमें सब चीज मिल जाता है मोटा मोटी, ठीक है। तो अंडा को प्रचलन जो है उसमें डाला गया और पोल्ट्री फार्म सब जगह खुलवाया गया, सरकार पैसा दे दे के पोल्ट्री फार्म खुलवाई गई, ठीक है, क्या पोल्ट्री फार्म खोलिए, ठीक है। अभी तो नकली पोल्ट्री फार्म हो गया सब, ठीक है। एगो मुर्गी दे रही है, एगो मुर्गी जो का प्रोडक्शन क्षमता कितना है, 5-6 को अंडा दे सकती है, वो दे रही 60-70 को अंडा, कैसे मार इंजेक्शन भोग के, ठीक है। उसका व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है बोलो जल्दी से, मिल्क भाई। ये व्हाइट रिवोल्यूशन की वजह से, सुनोगे ध्यान से, एक बहुत बड़ा कंपनी इंडिया में पैदा हुआ, ठीक है, नाम सुने हो, अमूल दूध पीता है इंडिया, नाम सुना किसी ने, ठीक है, डायलॉग है। और उसमें का एगो, जो एगो देखोगे एक लड़की है, उसमें एगो कार्टून है, ठीक है, अमूल का, वो बहुत फेमस कार्टून है, ठीक है। उसके बाद क्या है बोलो, येलो, येलो रिवोल्यूशन में क्या है बोलो, ऑयल सीड, ठीक है। अब ब्लू रिवोल्यूशन क्या है बोलो जल्दी से, फिशरीज, मछली का, मछली भाई बताओ, कलकत्ता में, चेन्नई में, महाराष्ट्र में, ठीक है, गोवा में, ठीक है, कर्नाटका सेक्शन में, केरला सेक्शन में, ये सब में तुम चल जाओगे, मछली का भरपूर उपयोग होता है, जितना समुद्री कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो एक बार देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम टिक कर रहे हैं, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब देगा ही देगा तुमको एग्जाम में। देखो ब्लू रिवोल्यूशन 100% देता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर रिवोल्यूशन और व्हाइट रिवोल्यूशन बहुत बार पूछता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रे रिवोल्यूशन पूछेगा, ग्रीन तो पूछेगा ही पूछेगा, मुखे मुखे पूछ देता है ये, ठीक है। ब्राउन रिवोल्यूशन, ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाइट रिवोल्यूशन बहुत बार पूछा है, मिल्क रिवोल्यूशन, ठीक है ना। ब्लू किसके बारे में है बोलो, फिशरीज के बारे में है, दिमाग में रखोगे, ठीक है। सिल्वर किसके बारे में है, एग के बारे में है। ग्रे किसके बारे में बोलो, फर्टिलाइजर के बारे में है। ग्रीन किसके बारे में है बोलो, अनाज के बारे में है। उसके बाद गोल्डन किसके बारे में है बोलो, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर और हनी के बारे में। ब्राउन किसके बारे में है, ब्राउन किसके बारे में बोलो, लेदर के बारे में। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग, ठीक है, इसी तरीके से आगे एक एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करते रहेंगे। इससे तुम्हारा मोटा मोटी मान के चलो, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा।